हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको हेयर फॉल से रिलेटेड एक्सरसाइज बताएंगे और आपके जो एज से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस टाइप की एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। हेयर फॉल की एक्सरसाइज एक हम आपको बता चुके हैं, हेड स्टैंड वाली एक्सरसाइज हेल्प करती है, लेकिन बहुत सारे लोग हेड स्टैंड वाली एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम और एक्सरसाइज बताए हैं। जैसे कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी हेड स्टैंड की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लीवर प्रॉब्लम है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है और बहुत सारे लोग हेड स्टैंड कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये वाली जो आज की एक्सरसाइज बताई है हमने, वो एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करिएगा। और अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप हेड स्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको हेड स्टैंड नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आपकी जो बॉडी है वो उसके लिए तैयार नहीं हो पाई होती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, तो आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है तो आप हेड स्टैंड आराम से कर ले जाएंगे। जैसे हेड स्टैंड में होता है कि जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिवर्स होने लगता है एकदम से। अगर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिवर्स होने लगेगा तो आपको दिक्कत तो होगी। इसीलिए सिर्फ हेड स्टैंड नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले कोई और एक्सरसाइज आप कर लीजिए, तब कर सकते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। कभी कभार ये जो हेयर फॉल होता है वो जेनेटिक होता है। जैसे मेल में हेयर फॉल जेनेटिक होता है। मेल में हेयर फॉल का रीज़न होता है कि मेल हार्मोन्स होता है, उसकी इनबैलेंस की वजह से होने लगता है। जैसे कि एज बढ़ रही, हार्मोन्स अच्छे से काम करना बंद कर देता है, तो इसलिए भी आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। इसलिए ज़्यादातर मेल में ही गंजापन होता है, फीमेल में बहुत कम ऐसा होता है। मेल के जो बॉडी में बाल बाल होते हैं उसके लिए भी उनका हार्मोन्स ही जिम्मेदार होता है। जैसे कि आप लोगों के चेस्ट पे बाल होते हैं और आप लोगों की दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, तो उसके लिए भी मेल हार्मोन्स ही जिम्मेदार होता है और आपके गंजेपन के लिए भी मेल हार्मोन्स ही जिम्मेदार होता है। और भी कई रीज़न होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। और आपका जो खान पान है वो चेंज हो गया है, आजकल ज़्यादा ऑयली फूड और फास्ट फूड खाया जाने लगा है, तो उसकी वजह से भी होता है। और लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, जैसे कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाता है कि आप अपने बालों में कंघी कर लें या तेल डाल लें। और ज़्यादातर होता है कि आप लोग बालों में ना केमिकल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। जैसे अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो मार्केट से चीज़ें जो भी अवेलेबल होती हैं आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें ना वो चीज़ें नेचुरल नहीं होती हैं, ज़्यादातर केमिकल ही होता है। अगर आप केमिकल की जगह नेचुरल चीज़ें यूज़ करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हेयर फॉल से। और स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है, उस वो भी ज़्यादातर रीज़न होता है हेयर फॉल का। और अब हम आप लोगों को बताते हैं कि एज से पहले बाल सफ़ेद क्यों होने लगते हैं। थायराइड की कमी के कारण भी एज से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं और आपकी स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है आपके बालों को सफ़ेद करने के लिए। और एक मेलेनिन होता है, मेलेनिन की वजह से भी आपके बालों का जो कलर है वो मेलेनिन की वजह से ही आता है। और जब एज बढ़ जाती है तो कभी कभार मेलेनिन कम होने लगता है, मेलेनिन बनना कम हो जाता है, तब आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। और कभी कभार एज नहीं हुई है और तब भी आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उसका रीज़न भी मेलेनिन ही होता है। और विटामिन बी और B6 और B12 की कमी के कारण भी आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं एज से पहले। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिस वजह से आपका हेयर फॉल होने लगता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किन एक्सरसाइज की वजह से आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं, और आपको लास्ट में हम बताते हैं कि आपको इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए जिससे आपके बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएं और आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो भी बंद हो जाए। और आपको नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हेयर फॉल में, और जो आपके बाल वाइट हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। तो वो हम सारी चीज़ें आपको लास्ट में बताए हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस पोजीशन में आ जाना है और ऐसे बैठना है, और फिर आपको उठना है। आपको अपने पैर को घुटने तक फोल्ड रखना है, बस इतना ही उठना है, और अपने हाथों को ऐसे कमर पे रख लेना है जिससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और आपको अब स्लोली स्लोली पीछे झुकना है। आप अपने कंफर्टेबल जोन तक ही पीछे झुकिएगा, ज़्यादा कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। और आपको इस पोज में आ जाना है और आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। आप कोशिश करिए 30 सेकेंड तक होल्ड करिए, और आप इसको टाइम को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं। जैसे आप जब भी कर रही हैं तो आपको 1 मिनट 2 मिनट ऐसे आप होल्ड करिएगा।
तो अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको उसी पोज का फॉलो करना है और अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाना है और अपने पैर पे रखना है। दूसरे हाथ को भी पीछे ले जाना है और अपने पैर पे रखना है और अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है। जब आप इस पोज में आ जाएं तो आप 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। आप 1-2 मिनट तक भी होल्ड कर सकती हैं अगर आप कर पा रही हैं तो। अब आप रेस्ट पोज में आ। नेक्स्ट एक्सरसाइज माउंटेन पोज है। माउंटेन पोज को करने के लिए आपको ऐसे अपने पैरों को पीछे लेके जाना है और अपने हाथों को भी आगे रखना है और गर्दन को नीचे झुका देना है। इस पोज में आप आ जाइए माउंटेन पोज में और 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। आप टाइम इंक्रीज कर पा रहे हैं, बहुत सही है। तो आप 1 मिनट 2 मिनट कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज को। आप इनमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज करती हैं तब भी बहुत है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड टू फिट पोज। हैंड टू फिट पोज को करने के लिए आपको खड़े हो जाना है और अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर आप स्लोली अपने हाथों को नीचे ले जाइए। आपको हाथों को अपनी मैट से टच कराना रहेगा। अगर आप ज़मीन पे हैं तो ज़मीन पे टच कराइए और फिर आप अपनी गर्दन को नीचे ले जाइए और फिर आप कोशिश करिएगा अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लीजिएगा, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। और अपनी गर्दन को नीचे रखिएगा और आप कोशिश करिएगा कि अपने पैर से अपने माथे को टच कराएं, फोरहेड को टच कराएं और आप इस पोजीशन में 30 सेकेंड तक होल्ड करें। और ये जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आप इस एक्सरसाइज को कभी भी कर सकती हैं, किसी भी टाइम और कहीं भी आप हैं तो आप डेली इस वाली एक्सरसाइज को 5 मिनट कर लीजिएगा। आपके लिए सिर्फ यही एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है कोबरा पोज। कोबरा पोज को करने के लिए आपको इस पोजीशन में आना है और 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। आप कोशिश करिएगा 1 मिनट 2 मिनट अगर होल्ड कर पा रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको स्लोली अपने पैरों को ऊपर ले जाना है और अपने हाथों को आपको मैट पे रखना है, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। आप कोशिश ये करिएगा कि आपके पैर सीधे हो जाएं। अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो आप जैसे देख रही हैं ऐसे आप अपने हाथों का सपोर्ट ले लीजिएगा और फिर आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। अगर आप 30 सेकेंड तक नहीं होल्ड कर पा रही हैं तो आप 10 सेकेंड तक होल्ड कर सकती हैं। स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाएंगी, अगर आप इसको डेली करती हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगी। फिर आप स्लोली अपने पैरों को पीछे लेके जाइए। अगर आप इस वाली एक्सरसाइज को अकेले नहीं कर पा रही हैं तो किसी की हेल्प ले लीजिएगा। आपको अपने पैरों को मैट पे टच कराना है। अगर मैट पे नहीं टच करा पा रही हैं तो आप उसको करिए ही मत। और ये जो लास्ट एक्सरसाइज है ये चाइल्ड पोज है। चाइल्ड पोज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए। ये जो नेल्स वाली एक्सरसाइज है ये एक्यूप्रेशर वाली एक्सरसाइज होती है। जैसे आप नेल्स को एक दूसरे में रब कराते हैं तो हीट क्रिएट होती है और वो जो हीट क्रिएट होती है वो आपकी बोन्स से आपके सिर तक पहुंचती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से इवरी सेल तक पहुंचती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपके हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए आपको अपने हाथों की उंगलियों के नाखून को एक दूसरे से आपको रगड़ना है। इससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और जब आप अपने हाथों का जो अंगूठा होता है उनकी नाखून को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो आपको मूंछ और दाढ़ी को उगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब आप लोगों को बताते हैं कि ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको हेल्प कैसे करती है, जिससे आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे जो हार्मोन निकलता है वो आपके लिए आपके जो मसल्स होते हैं, आपकी जो बोन्स होती हैं, उनको विकास करने में उनको इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसीलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से आपका जो हेयर फॉल है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। और जो थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है, तो आपके सिर में जो पहुंचता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। और आपके स्ट्रेस में भी आपका जो ये जो ग्लैंड होती है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं।
एक्सरसाइज़ के अलावा और क्या करें जिससे आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो आप लोगों को ना सुबह उठ के, जब आप सुबह उठे हैं तुरंत आपको पानी पीना चाहिए। आपको ये पानी पीना कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलती है। जैसे आप जब सुबह उठते हैं, जो आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तो जब आप पानी पी लेते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आप जब भी शाम को खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप दूध ज़रूर पिएँ। दूध में सारे विटामिन्स होते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आपका जो हेयर फॉल है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हैं तो नेचुरल भी कई चीज़ें होती हैं जिससे आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है। आपको मार्केट में ये केमिकल वाली चीज़ों को यूज़ नहीं करना रहेगा। वाइट आपके हेयर्स हैं, उनको अगर आप सही करना चाहती हैं तो उसके लिए आपका जो नेचुरल तरीका है, उसके लिए आप रीठा, सिकाकाई, बेसन, आंवला और दही का यूज़ कर सकती हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आपके बाल वाइट हो गए हैं। और आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, आप अपने खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा यूज़ करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आंवले का आप यूज़ करिए। आंवले को बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आंवले का अचार बना लीजिए, आंवले का मुरब्बा बना लीजिए, उसको पीस लीजिए, सिर्फ पीस के बालों में लगा लीजिए। ये जो आंवला होता है ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, और भी इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप आंवले का यूज़ करते हैं तो। और आप ये सब अगर नहीं करना चाहती हैं तो एक सबसे अच्छा तरीका है, आप जूस पीजिएगा, फ्रूट का जूस पीजिएगा, एप्पल का जूस पीजिएगा। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हेयर फॉल के लिए। अगर आप एप्पल का जूस नहीं पी रहे हैं तो आप एप्पल का जूस, गाजर का जूस और लौकी का जूस, इन तीनों को मिक्स करके पीजिएगा। आप सिर्फ लौकी का जूस पी सकती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो आप उसमें गाजर और एप्पल का जूस ऐड कर लीजिएगा तो आपको टेस्ट अच्छा आएगा और आपको पीने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करिएगा तो आपके जो हेयर फॉल है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करिएगा तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ देखने को मिलती रहे।